ढोला मारूरा धुआं। ढोला मारूरा धुआं हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इस बारे में मैं आपको वीडियो बना के डाल चुकी हूं, जिसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगी। ये ढोला मारू का धुआं हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा कोर्स बदल गया है, कुछ नए दोहे हमारे कोर्स में ऐड कर दिए हैं। तो उन दोहों की व्याख्या मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उनके पढ़ने से पहले हम छोटी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं ढोला मारू दोहा की, क्योंकि इसकी जो डिटेल है वो मैं सब आपको पहले दे चुकी हूँ। छोटी सी पृष्ठभूमि ये है बेटा कि ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक काव्य है, एक प्रेम कहानी है जो हमारा एक जातीय काव्य माना जाता है। ये जो ढोला मारू का जो मैंने आपको बताया, ये एक प्रेम कहानी है। इसमें जो नायक है वो नायक है अपना ढोला, जिसका नाम है साहलक कुमार, और जो नरवर के राजा नल का पुत्र माना जाता है। और जो मारू है वो पूगल के राजा की बेटी है, जिसका नाम है मरवणी। कहानी कुछ इस तरीके से है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब वो 3 साल का था साहलक कुमार, उसी समय उसका मरवणी से विवाह हो जाता है। क्योंकि पूगल का जो राजा है, मरवणी के जो पिता हैं, जब पूगल राज्य में अकाल पड़ा तो वो अपने दो दोस्त हैं, जो नरवर के राजा नल, वो उनके दोस्त हैं, वो वहां गए हैं। और वहां जाकर उन दोनों राजाओं में ये सहमति बनती है कि क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। वो रिश्तेदारी में बदल देते हैं, दोनों का विवाह हो जाता है, अकाल खत्म हो जाता है, पूगल का राजा वापस अपने पूगल राज्य आ जाता है। और चूंकि मरवणी अभी 1.5 साल की है तो उसे ससुराल में छोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे वो लेकर आ जाते हैं। ये बाल विवाह है, तो जब युवा होगी तो उसका गौना कर दिया जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब वो युवा होती है उस समय तक जो ढोला है वो इस चीज को उसे नहीं मालूम है कि उसका बचपन में विवाह मरवणी से हो गया है। 2 प्रकार की बातें मिलती हैं कि ढोला के माता पिता ने उसको बताया नहीं है, या ढोला के माता पिता तब तक जीवित नहीं है, तो ढोला को नहीं मालूम है कि मरवणी से उसका विवाह हो गया है, और वो मालवा की राजकुमारी मालवणी से विवाह कर लेता है। इधर जो मरवणी है और उसके माता पिता वो ये इंतजार कर रहे हैं कि ढोला आएगा और मरवणी का गौना करा के ले जाएगा, लेकिन वो नहीं आ पाता। बहुत सारे संदेश भी भेजे जाते हैं, लेकिन जो मालवणी है, जो ढोला की पत्नी है, वो कोई भी संदेश साहलक कुमार तक, ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती कि यदि ये मरवणी आ गई तो फिर मेरा महत्व कम हो जाएगा। तो हम जो अब दोहे पढ़ने जा रहे हैं, उस दोहे में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद इनका किस तरीके से वियोग हुआ, और जो मरवणी है वो किस तरीके से ढोला के विरह में व्यथित है और व्याकुल है और अपने संदेश भेज रही है। देखिए, जो ढोला मारू का जो काव्य है ना, एक्चुअल में इसकी कोई ऐतिहासिक सत्यता सारे विद्वान इस पे मतैक्य नहीं है, इसकी ऐतिहासिकता पर। क्योंकि जो ढोला मारू जो काव्य है वो 11वीं सदी से लिखा जाने लगा, और बीच बीच में कई सारे विद्वानों ने इसमें अपने दोहे और अपनी चौपाई जोड़ते चले गए। यूं मुख्य रूप से इसके जो लेखक है वो कवि कल्लोल और जैन कवि कुशललाभ माने जाते हैं। तो हमें बस यह यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ आपको, कि एक तो इसमें ये प्रेम कहानी और उसकी विरह व्यथा की बात बताई है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि प्रेम कहानी है, और श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, एक वियोग पक्ष भी होता है, श्रृंगार पक्ष भी होता है। तो जब दोनों जने साथ हैं, यानी कि विवाह हुआ है, वहां तक आपको श्रृंगार मिलेगा, उसके बाद फिर आपको वियोग श्रृंगार मिलेगा। और जब जो ढोला है वो पूगल आकर और मरवणी का गौना करा के वापस ले जाता है, तो फिर श्रृंगार रस आपको मिलेगा। भाषा है वो राजस्थान की जो डिंगल भाषा है, उसमें ये काव्य लिखा गया है, लोक भाषा में लिखा गया है ये काव्य। और छंद इसका जो प्रमुख छंद है वो है दोहा, इसका प्रमुख छंद है। साथ ही हम देखेंगे इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार, इस तरीके के अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब हमें जहां तहां देखने को मिलेंगे। तो जब मैं आज जो मैं आपको दोहा पढ़ा रही हूँ वो केवल जो नए दोहे आपके जुड़े हैं उन दोहों का भावार्थ ही आपको बताऊंगी। काव्य का सौंदर्य मैंने आपको बता ही दिया, जो आपको विशेष के अंतर्गत लिखना है। बाकी डिटेल में जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उन सब के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पहले वाले वीडियोज में दे चुकी हूँ, जिनके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं जो नए दोहे हैं उनकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला दोहा जो हमारे जुड़ा है वो है, अंब तजई नहीं कोयला सरवर सालू रहा, और राज हिवई मां पात्रऊं आधण देऊं अवराह। देखो, एक तो है ना, कठिन शब्द आपको थोड़े से मालूम होने चाहिए, और मैं इस वीडियो में इन दोहों में जो भी कठिन शब्द आए हैं वो कठिन शब्द इस वीडियो में डाल दूंगी, जिससे कि आपको उन शब्दों के अर्थ यदि समझ में आ जाते हैं तो आपको इनका भावार्थ, इनकी व्याख्या करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अंब का मतलब होता है आम, यहां पर आम है,
ये तो अम्ब का मतलब आप देखेंगे तो मतलब कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, बहु अर्थ निकल सकते हैं, पर यहाँ अम्ब का मतलब है आम। तजई नहीं कोयला, कोयला यहाँ कहा गया है कोयल को। सरवर, सरवर माने तालाब, और सालू रहा मेंढक को कहा जाता है। और राज हिवई माँ पात्रों, पात्रों का मतलब होता है मतलब विश्वास करना। आधन ध्यऊ अवरहा, अवरहा का मतलब अन्य है ना, धड़ मानी धन। अब जैसा कि मैंने आपको कहानी बताई कि जो राजा नल हैं और पुगल के राजा हैं, दोनों ने आपस में ये सहमति कर ली थी कि हम दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। और वो रिश्तेदारी में बदलने का तरीका यही है कि नल के बेटे साले कुमार, जिनकी उम्र अभी केवल 3 वर्ष है, और पुगल के राजा की राजकुमारी जिसकी उम्र 1.5 वर्ष है, इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। तो जब विवाह कर दिया जाए, उनमें आपस में जिस तरीके से बात हो रही है, तो एक दूसरे के विश्वास की बात हो रही है। और वो कह रहे हैं अम्ब तजे नहीं कोयला, जैसे जो कोयल है वो आम के पेड़ को त्यागती नहीं है, और सरवर सालू रहा, और जो मेंढक होता है वो सरोवर को नहीं त्याग सकता, वही उसका जीवन है। राज हिवई माँ पात्र हूं, इसी तरीके से राजा के प्रति हमारे हृदय में बहुत विश्वास है। आधन देव अवरहा, और ये जो धन है हमारे पास, इस धन को हम अन्य कहीं और नहीं देना चाहते, ये धन हमारे पास ही रहना चाहिए। एक्चुअल में जो साले कुमार है वो पुगल के राजा के लिए धन है दामाद के रूप में, और जो मरवणी है वो बहू के रूप में नल के लिए धन है। तो वो कहीं अन्य अपने इस धन को देना नहीं चाहते, उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, यानी कि दोनों की विवाह की बात चल रही है। तो आगे जब ये सहमति बन जाती है तो आगे फिर उनमें आपस में बातचीत हो रही है, और वो कह रहे हैं कि ज्यों थे जाणूं त्यों करूं। जब ये बातचीत चल रही है तो राजा रानी आपस में बात कर रहे हैं कि ज्यों थे जानो त्यों करो, जैसे तुम जानो, अर्थात जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही करो। राजा आयस दीत, राजा ने आज्ञा दे दी कि हाँ, मरवणी और साले कुमार का आपस में विवाह कर दिया जाए, जैसा तुम चाहो उसी तरीके से कर लीजिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा में, मेरी इच्छा शामिल है। अपन कहते हैं ना, जैसे तुम चाहो वैसे कर लो, मुझे तुम्हारी हर बात स्वीकार है। रानी राजा नु कहे ओ महानातरों कीद, जो रानी है उसने राजा से कहा कि ओ महानातरों कीद, मतलब मेरी इच्छा भी यही है, जो इच्छा उनकी है हम उसी इच्छा में शामिल हैं। ये मेरी भी इच्छा है कि मारवाणी और साले कुमार का विवाह हो जाए। तो सब इच्छा तय हो गई, बातचीत तय हो गई, दोनों के विवाह की बात तय हो गई, तो तैयारियां शुरू हो गई। तो आगे का दोहा देखिए आप कि ढोलो मारू परणिया वरदल हुबऊ उछा आपू गलचा पद्मिनी औ नरवर चौनहा। अब दोनों का विवाह हो रहा है। ढोलो मारू परिणया, ढोला और मारू आपस में परिणय, परिणय जो सूत्र है, जो विवाह सूत्र है, उस विवाह सूत्र में दोनों बंध गए। ढोलो मारू परिणया, अर्थात ढोला और मारू का आपस में विवाह हो गया। वर्दल हुबऊ उछा, और वो जो विवाह हुआ था वो विवाह बहुत ही उत्साह के साथ हुआ था। वर्दल मतलब जो विवाह हुआ है वो बहुत ही, हुबऊ मतलब हुआ, उछा मतलब उत्साह और जोश के साथ, बहुत खुशियों के साथ वो विवाह संपन्न हुआ। आप पूगलचा पद्मिनी, और जो पूगल की राजकुमारी मरवणी थी वो पद्मिनी की तरह सुंदर थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो पद्मिनी शब्द है ना, ये एक तरीके से हम इसको, ये रूढ़ हो गया है। जो सुंदर स्त्री होती है ना, उसको राजस्थान में कहते हैं अरे क्या पद्मिनी सी सुंदर है, ये एक रूढ़ शब्द हो गया पद्मिनी, बहुत सुंदर स्त्रियों के लिए। तो जो मरवणी थी वो बहुत सुंदर थी, वो तो बनी वधू। और नरवर चौना, और जो नरवर का जो राजकुमार था जिसका नाम साहला कुमार था, वो उसका स्वामी बना, वो वर बना। तो इस तरीके से दोनों का उत्साह पूर्वक विवाह संपन्न हो गया। अब आगे क्या होता है देखिए। मारूनो आखई सखी आज सकाई उदास, और काम चित्राम चू दिठमई रूप न भुलई तास। अब देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ी सी कहानी जो मैंने बताई कि विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद जो पूगल का राजा है वो अपने पूगल राज में आ गया। अभी मरवणी मात्र 1.5 साल की है, तो उसको ससुराल में छोड़ा नहीं जा सकता, तो उसको लेकर आ गए। लेकिन बात ये हो रही थी कि जब वो युवा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो उसका गौना हो जाएगा। लेकिन जो ढोला है वो इस बात को भूल चुका है, अभी भी मैंने आपको कहानी सुनाई, वो इसको भूल चुका है। अब जो मरवणी है वो युवा हो चुकी है, और ढोला उसका गौना कराने के लिए नहीं आया है। तो जो मरवणी है वो उदास रहती है। कैसी रहती है वो? उदास रहती है। तो उसकी जो सखी है, मरवणी की जो सखी है, वो आके कहती है कि मारू नो आखई सखी। सखी ने आकर मारू से पूछा
मरवणी से पूछा, मरवणी का जो घर का नाम है वो मारू है, मारू से पूछा आज सा काई उदास, तू आज इतनी उदास क्यों है? काम चित्राम जो दिटमयी रूप न भूलई तास। तो मरवणी ने कहा कि मैंने रात को एक सपना देखा है और सपने में मैंने एक राजकुमार को देखा है, उसका चित्र देखा है और उसके रूप को मैं भूल नहीं पा रही हूँ और उस राजकुमार से मुझे बहुत प्रेम हो गया है उस राजकुमार से, इसलिए मैं बहुत उदास हूं। तो इनकी मरवणी को भी ये नहीं मालूम था कि साले कुमार से उसका विवाह हो चुका है, लेकिन सपने में उसने साले कुमार को देखा और साले कुमार से उसको बहुत प्रेम हो गया। अम्मा मन अचरिज भयो सखियां आखई एम और तई अड़ दिट्ठा संजना और क्यों करी लग्गा प्रेम। अब बड़े आश्चर्य की बात है, सखियों के लिए, पूरे परिवार के लिए, जो ये नहीं जानते हैं कि मरवणी का विवाह हो चुका है लेकिन मरवणी ने उनको देखा नहीं है, उन सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मन अचरज भयो, मन में सबको आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? सखियां आके हैं, सखियों ने सबने आकर मरवणी से कहा कि मरवणी बड़े आश्चर्य की बात है, तई अड़ दिट्ठा संजना, तूने तो अपने साजन को कभी देखा नहीं, जिसकी तू बात कर रही है कि तुझे जिससे प्रेम हो गया है, तूने तो उसको कभी देखा नहीं, तो क्यों करे लग्गा प्रेम? फिर तेरे को उससे प्रेम कैसे हो गया? उस अनदेखे व्यक्ति से तुझे प्रेम कैसे हो गया? अब देखिए यहाँ पर एक बात बता रही हूँ मैं आपको, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, हमारे यहाँ जो विवाह है ना, वो एक जन्म का नहीं, 7-7 जन्म का गठबंधन माना जाता है और ये आत्माओं का प्रेम होता है, दो शरीर का मिलन नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम होता है। तो मरवणी का जब विवाह हुआ है साले कुमार से, तो ये आत्माओं का बंधन है, उसकी आत्मा में अपने आप ही जो राजकुमार है वो साले कुमार ही आया है, कोई और नहीं आया। देखो भारतीय नारी सपने में भी कोई विवाहेतर संबंध अपने सपनों में भी नहीं लाती है, वास्तविकता तो बहुत दूर की बात है। तो उसे सपने में भी कौन दिखा है? साले कुमार दिखा है। तो इसीलिए वो सखिया कह रही है कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको तुमने देखा ही नहीं है, अनदेखा हुआ है तुम्हारा साजन, और तुम कह रही तुम्हें उससे बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हें उससे प्रेम कैसे हो गया जिसको तुमने देखा ही नहीं है? तो देखो मरवणी क्या जवाब दे रही है। मरवणी कह रही है कि जे जीवन तिन्हा तणा तनही माही वसंत और धारई दूध पयो हरे बालक किम काड़ंत। क्या तर्क दिया है मरवणी ने, जबरदस्त तर्क दिया है। वो कहते हैं जे जीवन तिन्हा तणा, ये तन है, ये शरीर है, इसमें प्राण रहता है कि नहीं रहता? तन ही माही बसंत, इसी शरीर के अंदर हमारा प्राण बसता है। पर वो क्या प्राण आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, लेकिन उसी प्राण से हम जिंदा रहते हैं, हमारा शरीर सारा संचालित होता है और उस प्राण को हम कितना प्यार करते हैं, जबकि वो प्राण हमें दिखाई तो नहीं देता। देखिए जो हमारा प्रेमी होता है, पति होता है, वो उसी तरीके से हमारे प्राण की तरह ही हमारे आत्मा में बसा हुआ होता है। तो वो कह रही है जे जीवन तन्हा तड़ा, जिससे तुम जीते हो, जो वस्तु, जो चीज, जो आत्मा, जो प्राण जिसे हम कहते हैं, जो हमें जीवन देता है, वो इस तन के अंदर ही बसा हुआ है, पर वो आपको दिखाई तो नहीं देता ना। ऐसे मुझे भी मेरा साजन दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे उससे प्रेम है। जैसे तुम अपने अनदेखे प्राणों से प्रेम कर सकते हो, ऐसे वो मेरा साजन, मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। एक दूसरा और उदाहरण देकर वो कहती है कि धारे दूध पयो हरे, माँ के स्तनों में दूध होता है, बच्चे को वो दूध दिखता तो नहीं है, पर बच्चा किस तरीके से उस माँ के दूध को निकाल लेता है। बालक किम काड़ंत, लेकिन बालक कैसे उस दूध को स्तन से निकाल के अपना पेट भर लेता है? दिखता तो नहीं है किसी को, लेकिन बालक अपने मुंह से उस स्तनों से दूध निकाल लेता है और अपना पेट भर लेता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं उस अनदेखे अपने साजन से, अपने प्रियतम से, अपने प्रेमी से, अपने पिया से प्रेम करने लगी हूं। क्या जबरदस्त तर्क दिया है मरवणी ने, और इससे उसके प्रेम की जो कहना चाहिए गहराई है, गंभीरता है साले कुमार के प्रति, वो हमें दिखाई दे रही है। अब जैसा कि हमने बताया आपको कि ढोला कुमार को तो मालूम ही नहीं है कि मरवणी से मेरा विवाह हो गया है और मैं उसका बौना कराने जाऊं, और इधर मरवणी के मायके से, पूगल से बार बार संदेश जा रहे हैं, लेकिन ढोला को मालूम नहीं है तो वो आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पास संदेश पहुंच ही नहीं रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मालवणी है, उसकी दूसरी पत्नी है साले कुमार की, तो वो कोई भी संदेश उस तक पहुंचते देना नहीं चाह रही है। अब यहाँ पर जो मरवणी है उसको प्रेम तो हो ही गया, अभी अभी हमने देखा,
उसे साले कुमार से बहुत प्रेम हो गया है। अब चाहे उसने देखा नहीं है पर उसका प्रेम बहुत विकट प्रेम है। और देखो यहाँ पर ये वाली बात भी है कि जो वास्तव में हमारी आत्मा में बसा हुआ है, जो हमारा पति है, जिसके 7 फेरे हमने लिए, एक रात में ही औरत पराई हो जाती है, 7 फेरे लेके अपना सारा तन मन धन वो उस पति को सौंप देती है। तो जब मरवणी को के सामने ये वाली बात आती है तो वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है और अपने पति से मिलना चाहती है। और जब वो नहीं मिल पा रहे हैं और ढोला नहीं आ पा रहा है तो वो उसकी विरह में किस तरह से व्याकुल हो रही है, वो चीज आगे बताइए। 10 दिस दामनी सगन घन प्यू तज तिणवार और मारू मर चातक भये प्यू प्यू करत पुकार। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बरसात ऋतु और जो बसंत ऋतु है ना, ये 2 ऋतुएं प्रेम को उद्दीप्त करने वाली ऋतुएं बताई हैं। विशेषकर बरसात ऋतु में कहते हैं प्रेम की अग्नि, जैसे बरसात होती है ना, ऐसे प्रेम की अग्नि उमड़ पड़ती है और अधिक से अधिक जो प्रेमी और प्रेमिका है वो आपस में एक साथ रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर ढोला तो है नहीं, यहाँ मरवणी अकेली है और मरवणी को ढोला की बहुत याद आ रही है ना। तो यहाँ प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप का वर्णन कवि ने किया है और वो कह रहे चहु दिस दामनी सघन घन, चारों तरफ बादल, घनघोर बादल, चारों तरफ घटाटोप बादल छाए हुए हैं, है ना। चहुदिस माने चारों दिशाओं में घटाटोप बादल, यानी कि बरसात की ऋतु है और चारों तरफ घनघोर बादल छाए हुए हैं और उन घनघोर बादलों में दामिनी चमक रही है, बिजली चमक रही है। हम यहाँ एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि जो मरवणी है उसके चारों तरफ विरह के बादल छाए हुए हैं और उस विरह के बादल में रह रहकर ढोला कुमार की याद बिजली की तरह चमक रही है। प्यू तजी तिणवार, और लेकिन पिया ने मुझे इस बरसात ऋतु में तज दिया है, यानी कि वो मेरे पास नहीं है, मैं इसके वारों को कैसे सहूं। दामिनी के जो वार हो रहे हैं बार बार मेरे ऊपर, जो बिजली कौंध रही है, जो साले कुमार की मुझे याद आ रही है, इस वार को मैं कैसे सहूं। मारू मर चातक भये प्यू प्यू करत पुकार। अब यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैं आपको एक छोटी सी जो काव्य रूढ़ी है वो सुना देती हूं कि चातक और चातकी ये पक्षी माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि चातक चातकी रात को अलग हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की याद में क्रंदन करते हैं, रोते हैं, प्यू प्यू एक दूसरे को पुकारते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे को साथ नहीं होते, लेकिन उन्हें किसी और का साथ गवारा नहीं है। वो अपनी चातक अपनी चातकी के साथ और चातकी अपने चातक के साथ ही रहना चाहती है। प्यू प्यू करके पूरी रात क्रंदन करती रहती है, रोती रहती है अपने प्रिय के याद में। तो मरवणी को वो चातक और चातकी जो प्यू प्यू करके पुकार रहे हैं, उनको देखकर मरवणी को क्या लग गया है कि ये चातक नहीं है बल्कि मरवणी मरकर चातक बन गई है और अपने ढोला को प्यू प्यू करके पुकार रही है। मारू मर मतलब मरवणी मरकर चातक भये, चातक हो गई है। मतलब दुनिया में जितने चातक हैं, क्या कल्पना की है कवि ने, है ना। किस तरीके से रूपक हमारे सामने स्थापित किया है कि जो मरवणी है वो ही मरकर चातक बन गई है और ये चातक जो प्यू प्यू पुकार रहा है वो मरी हुई जो मरवणी चातक के रूप में अपने ढोला कुमार को पिया पिया करके पुकार रही है। आगे वो कहती है कि पावस आयु साहिबा और बोलन लागा मोर और कंता तू घर आव नवी जोवन की दो जोर। मरवणी कह रही है कि मैं अब युवा हो चुकी हूं और देखो हमारे यहाँ जब स्त्री युवा हो गई है, ये बिल्कुल एक नैसर्गिक सा प्रेम है कि जब युवा हो जाते हैं तो युवा के समय में एक प्रणय भावना, एक प्रेम भावना मन में उमड़ती है और इस प्रेम भावना को और इस प्रणय भावना को हमारे यहाँ विवाह के रूप में संस्कारित कर दिया जाता है। तो जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनके मिलन से वो प्रणय, जो प्रेम की भावनाएं हैं वो संतुष्ट होती हैं। वो हमारी मतलब हमारा शरीर, हमारी जो शारीरिक इच्छाएं होती हैं वो भी प्रेम बंधन में बंधकर और उसमें उनको परितोष मिलता है। तो वो कहते हैं कि पावस आयु साहिबा, देखो बरसात ऋतु आ गई है। पावस का मतलब क्या है? बरसात ऋतु। बरसात ऋतु आ गई है पर मेरे साहब मेरे पास नहीं हैं। और बोलन लागा मोर, और चूंकि बरसात ऋतु आ गई है तो बरसात ऋतु में मोर बोलते हैं, मोर नाचते हैं, मोर बोलने लग जाते हैं। सब हम जानते हैं कि बरसात ऋतु में जो मोर है वो बहुत मदमस्त होकर नाचने लगता है और चारों तरफ कुहू 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 करके अपनी गूंजने लगता है। तो चारों तरफ मोर बोल रहे हैं। अब ये जो बरसात ऋतु आ गई है और जो मोर बोल रहे हैं, ये मरवणी के मन में ढोला की याद को और ज्यादा उसकी विरह व्यथा और व्याकुलता को बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या कह रही है? कंता, कंता का मतलब होता है स्वामी,
प्रेमी, कंता तू घर आव नवी, हे कंता हे स्वामी तुम यहाँ आओ, मेरा गौना कराओ, मेरे घर आओ, जो मन की दो जोर, क्योंकि मेरा अब जो यौवन है वो जोरों पर है, अर्थात मैं अब युवा हो चुकी हूँ। हमारे भारतीय नारी का संस्कार देखिए, वो युवा हो गई है ना, अपने पति की ही प्रतीक्षा कर रही है, अपने पति को ही अपने पास बुलाना चाहती है और अपने तन मन को अपने पति के प्रति ही समर्पित करना चाहती है, किसी और के प्रति नहीं। तो इसलिए वो कह रही है कंता तू घर आजा, हे स्वामी तू घर आजा, मेरा जो यौवन है वो अब जोर मार रहा है, अर्थात मैं पूरी तरीके से युवा हो चुकी हूँ और इस युवा अवस्था में मुझे अपने प्रेमी पति की आवश्यकता है। आगे क्या कह रहे हैं वो कि राजा प्रजा गुणीय जन, कविगण पंडित पात, और सगड़ा मन उत्सव हुआ, बूठे तो बरसात। बरसात ऋतु आई है और बरसात ऋतु आई है तो चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। हम सब जानते हैं हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है और भारत में तो बरसात ही, जब जो भी देश कृषि प्रधान होते हैं वहां पर बरसात ही उनका मूल आधार है, मानसून मूल आधार है। और जब बरसात होती है तो किसान बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अनाज बहुत अच्छा पैदा होगा, जनता बहुत खुश है क्योंकि उनको धान मिलेगा, अन्न मिलेगा, हर चीज मिलेगी, राजा बहुत खुश है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगान मिल जाएगा, सारे गुणी जन, विद्वत जन, सारे पंडित सब खुश है, क्योंकि हमारे तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो सांस्कृतिक उत्सव है, हमारा जो साहित्य है, जो सब कुछ है वो हमारी कृषि पे डिपेंडेंट है और कृषि बरसात पे डिपेंडेंट है। तो बरसात आ गई, तो बरसात आने से क्या हो रही है, राजा प्रजा गुणीजन यानी कि जो विद्वत जन है, कवि जन और पंडित सबके सब बहुत खुश हैं, सगड़ा मन ऊंचो हो, सबके मन में उत्साह है, उल्लास है, सब प्रसन्न हो रहे हैं। बूढ़े तो बरसात, चारों तरफ बरसात हो रही है पर मैं चुपचाप बैठी बैठी अपने आंखों से आंसुओं की बरसात कर रही हूँ। मैं बैठी हुई हूँ और ढोला कुमार का इंतजार कर रही हूँ और मेरी आंखें भी बरसात की तरह बरस रही हैं, ढोला की याद कर रही हैं। मतलब चारों तरफ खुशियां हैं लेकिन मरवणी के मन में वो खुशी नहीं है, उसकी तो आंखों से बरसात बरस रही है कि ढोला आए और उसका गौना करवा के उसको अपने साथ ले जाए। देखो ये युवा अवस्था की एक आवश्यकता है कि हमको अपने युवा काल में एक पुरुष प्रेमी चाहिए जो हमारे साथ रहे, जो हमारी प्रणय भावनाओं का को परितोष प्रदान करे। जल थल थल जल हुई रहो, बोले मोर किंगार, और श्रावण दूबर हे सखी, कि हाँ मुझ प्राण आधार। वो अपनी व्याकुलता को अपनी सखी के सामने व्यक्त कर रही है और वो कह रही है कि जल थल थल जल, बरसात इतनी ज्यादा हो रही है कि जल और थल का अंतर ही नहीं मालूम पड़ रहा। जो जल है वो थल बन गया है, जो थल है वो जल बन गया है, यानी कि बहुत जबरदस्त बारिश चारों तरफ हो रही है और चारों तरफ मुझे जल ही जल दिखाई दे रहा है, यानी कि सावन जोरों पर है और सावन में बरसात हो रही है। बोले मोर किंगार, और उस जल थल के किनारों पे जगह 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 मोर बोल रहे हैं और उसकी जो प्रेम भावना है उससे और ज्यादा उमग रही है, उस प्रेम अग्नि में और ज्यादा उद्दीप्तता आ रही है। श्रावण दूबर हे सखी, वो अपनी सखी से कह रही है, हे सखी इस सावन को जीना, इस सावन को पार करना, ये सावन का महीना मेरे लिए दूभर हो गया है, मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं कैसे इस सावन के महीने को बिताऊं, क्योंकि कि हाँ मुझ प्राण आधार मेरा जो प्राणाधार है, मेरा जो प्रियतम है, जो मेरा पति है, मेरा जो ढोला है, मेरा जो सालक कुमार है, वो कहाँ है, वो तो है ही नहीं। और उसके बिना मैं इस सावन को कैसे बिताऊं, इसके बिना मेरा ये सावन बिताना मुश्किल हो रहा है। आगे सखी उसको समझा रही है, जब वो इतनी ज्यादा परेशान हो रही है तो सखी ने उसको क्या समझाया, ए सारस कही जई पशु, पंखी केरा राव, और ऊवे बोलिया सर ऊप रही, था की दी अणुराव। वो कह रही है कि हे मरवणी, तू राजकुमारी है और पूगल राज की राजकुमारी है, और इस तरीके से जो तू कह रही है कि तू मर के चातक बन गई है। सारस, और सारस जो पक्षी होता है वो जब अपने उसकी प्रिया उसके साथ नहीं रहती या उसका प्रिय उसके साथ नहीं रहता तो वो अपनी जान दे देता है प्यू प्यू करके। वो तो पशु है, चाहे वो सारस पक्षियों का राजा है लेकिन फिर भी है तो वो पक्षी और पक्षु। तो अपनी तुलना उनसे क्यों कर रही है कि चातक प्यू प्यू कर रही है, सारस अपने प्रिया के लिए रो रहा है तो मैं भी उसी तरीके से रो। जैसे सारस की खास बात होती है, सारस हमेशा जोड़े में रहता है, कभी अकेले नहीं रहता। यदि वो अकेला हो जाता है तो वो अपना प्राण त्याग देता है,
वो जिंदा नहीं रहता। तो मरवणी भी यहाँ पर इसी तरीके से सारस की तरह अपने प्राण त्यागने की बात की कर रही है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, और चातक की तरह प्यू प्यू कर रही है। तो उसकी सखी कह रही है कि तू अपनी तुलना सारस के साथ मत कर, वो तो पशु है, वो तो पक्षी है, तू तो बुद्धिमती राजकुमारी है। इस तरीके से तू अपनी तुलना उनके साथ मत कर कि जैसे वो सरोवर पर जाके प्यू प्यू करेगा, तू उनका अनुगमन मत कर। अनुराग का मतलब क्या है? उनका अनुगमन, उन जैसी नकल तू मत कर, क्योंकि तू तो राजकुमारी है और तुझे अपने इस जो तेरे पास जो वियोग है, जो विरह बहता है, इसको तुझे सहना आना चाहिए। और सखी उसको तसल्ली दे रही है कि नहीं, एक ना एक दिन तेरा जो विरह है वो समाप्त होगा, मगर इन पशु पक्षियों से तू अपनी तुलना मत कर। आगे फिर वो क्या कह रही है, मरवणी फिर कह रही है, क्या कह रही है वो? आडा डूंगर दूर घर वणे न जाए भत्त, असज्जन संदई कारण यही हिलुसई नित। वो कह रही है कि मेरा जो पति है वो बहुत दूर रहता है, दूर घर, उसका घर बहुत दूर है। कहाँ? बीकानेर और कहाँ मालवा, मध्य प्रदेश में है, तो यही दूर, बहुत दूर है। और आडा डूंगर, वो कह रहे रास्ते में बहुत सारे पर्वत पड़ते हैं, मतलब रास्ता बहुत ही कठिन है, मेरा वहां जाना बहुत ही मुश्किल है। वणे न जाए जाने भक्त, मैं रास्ता नहीं जानती कि किस भांति मैं उसके घर जाऊं। सज्जन संदई कारण येऊ हिलसो नित, और यदि सज्जन का, यदि साजन का संदेश मेरे पास आ जाए तो ये मेरे हृदय में खुशी का कारण बन जाएगा। लेकिन उनका भी कोई संदेश मेरे पास नहीं आ रहा है। आगे वो कह रही है आडा डूंगर बन घड़ा और खरा पियारा मित, और देह विधाता पंखड़ी मिल मिल आवो नित। वो कह रही है कि मेरे पिया का घर बहुत दूर है, आडा डूंगर, रास्ते में बहुत सारे पहाड़, आप देखिए बीकानेर से आप मालवा तक जाइए, बहुत सारे पहाड़ आपको बीच में मिल जाएंगे, तो बहुत सारे पहाड़ है और घना जंगल है, और खरा पियारा मित्र, और वहां पे बहुत सारे उनके मित्र और दुश्मन, बहुत बीच में बहुत सारे दुश्मन वगैरह, खारे लोग भी हैं, कुछ मित्र भी हैं, कुछ दुश्मन भी हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊं? उसने अपनी अक्षमता बताई है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है यहाँ पर। और आप सब जानते हैं कि जब हम चारों तरफ से हमारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ईश्वर का, और ईश्वर से हम विनती करने लगते हैं। मरवणी यहाँ ईश्वर से ही विनती कर रही है। वो कह रही है आडा डूंगर, हे ईश्वर, मेरे और मेरे पिया के घर के बीच में बहुत सारे पर्वत हैं, घने घने जंगल हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे मित्र हैं, मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ, मैं अपने पिया के पास कैसे जाऊँ? और पिया मेरे पास आ नहीं रहा, तो अब क्या कर? वो विधाता से प्रार्थना कर रही है, देह विधाता पंखड़ी, हे विधाता तू मुझे पंखड़ी दे दे, पंख लगा दे मेरे, मुझे पक्षी बना दे, मिल मिल आवो नित। और यदि तू मुझे पक्षी बना देगा, तू मुझे पंख दे देगा, तो मैं रोज रोज अपने पिया के पास जाकर उससे मिलकर आ जाऊंगी, है ना। देखो व्यग्रता बताई है, व्याकुलता बताई है, मरवणी की जो विरह व्यथा है, उस विरह व्यथा का जीवंत वर्णन, मार्मिक वर्णन, हृदय स्पर्शी वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। डाड़ी एक संदेशड़ो प्रीतम कहिया जाए, और सागण बली कोई लाभ ही बसम डंडोल सी आए। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर मैं आपको बता रही हूं कि मरवणी के यहाँ से बार बार संदेश जा रहे हैं ढोला के पास, लेकिन ढोला के पास कोई संदेश नहीं पहुंच रहा है, या तो रास्ते में वो खत्म करवा दिया जाता है, या वहां पहुंचता ही नहीं है, वो उसका मत फेर दी जाती है। तो अब क्या हुआ कि अब एक प्लान किया गया। डाड़ी एक जाति है जिनका काम होता है जगह जगह जाके गीत गा गा के और राजा महाराजाओं को रिझाना, इनका काम होता है डाड़ियों का। तो वो एक चतुर डाड़ी को ढूंढ कर लाते हैं, और उस चतुर डाड़ी को सारी बात बताते हैं कि देखो तुम है ना ढोला के देश में जाना, और गीत गा गा के, मतलब जो मरवणी है वो सारी ये दोहे लिख के अपनी विरह व्यथा उसमें उसको बता देती है कि सारी ये मेरा विरह व्यथा है ना, इनको दोहों में, गीतों में गा गा के तुम सुनाना, और ढोला कहीं ना कहीं मेरी इसको सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मरवणी उसको याद कर रही है, और फिर ढोला तुमसे संपर्क करेगा, तुम ढोला को सारी बात कह सुनाना। तो डाड़ी वहां पर जा रहा है संदेश वाहक बनकर। तो मरवणी उसको क्या कह रही है? मरवणी कह रही है कि डाड़ी सुन, डाड़ी एक संदेश अड़ा, मेरा एक संदेश तो सुन ले, और यह संदेश जाके मेरे ढोला कुमार को दे देना, प्रीतम कहिया जाए, मेरे प्रियतम को कह देना ये संदेशा। क्या संदेशा कह देना? कि सागण बलि कोई लाभ है, जो तुम्हारी पत्नी है ना, जो तुम्हारी साजन थी, जो तुम्हारी पत्नी है, प्रियतिमा है, वो जलकर बलकर कोयला हो गई है। यानी कि विरह की अग्नि में वो इतना जली है कि जलते जलते वो कोयला बन गई है। अतिशयोक्ति अलंकार देखिए आप। अब बसम ढंढोल सी आई, अब वो मतलब विरह की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में जल के कोयला बन गई है, तो अब आकर तुम उसके भस्म को तो इकट्ठा कर लो, उसके भस्म को तो रख लो। देखो अपने
अपने हिंदू रीति रिवाज में एक छोटा सा रिवाज है कि जब कोई आदमी खत्म हो जाता है तो उसकी चिता जलाई जाती है और फिर उसके जो फूल होते हैं वो चुनकर नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो कुछ उसी तरीके का भाव यहाँ पर मरवाणी कह रही है कि तुम्हारी जो प्रियतिमा है वो तुम्हारे प्रेम में जल जल के कोयला बन गई है, राख बन गई है। तुम आकर उस राख को तो इकट्ठा कर लो, उस राख को तो संग्रहित कर लो, अपने पास संभाल के रख लो। ये संदेशा मेरा ढोला कुमार को दे देना। मतलब कितनी मार्मिकता के साथ वो बता रही है कि मैं तुम्हारी विरह की अग्नि में किस तरीके से जल रही हूँ। आगे वो फिर खबर भिजवाती है एक कि डाड़ी जे साहिब मिलई यूं दाखविया जाए। हे डाड़ी, जब तेरे को ढोला कुमार मिल जाए ना, ढोला कुमार जब तेरे से संपर्क कर ले और जब तू ढोला कुमार से मिल जाए तो यूं दाखविया जाए, तो ये वाली बात उनको कह देना। क्या बात कह देना? आँखें सीप विकासियां स्वाति जब बरसों आए। क्या बात कही है, रूपक अलंकार है यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से। आँखें सीप विकसिया, मेरी आंख रूपी जो सीप है ना वो विकसित हो गई है ना, और उसमें स्वाति बनकर तुम बरस जाओ। देखो यहाँ भी मैं आपको एक काव्य रूढ़ी बता देती हूँ। एक काव्य में रूढ़ी ये है कि जब सीप का मुंह खुला होता है ना, सीप देखी आपने जो समुद्र के किनारे होती हैं, तो सीप का जब मुंह खुलता है और उस खुले मुंह में जो स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उसकी बूंद जो गिरती है तो वो मोती बन जाती है। यानी कि स्वाति का मुंह खुला होना चाहिए और स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ पानी की बूंद उसमें गिरे तो वो मोती बन जाती है। तो यहाँ मरवणी कह रही है कि मेरी आंख रूपी सीप है ना वो खुल गई है, विकसित हो गई है। देखो मरवणी बड़ी हो गई है, उसकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हैं, वो विकसित है, नींद नहीं है उसकी आंखों में, वो हमेशा खुली रहती हैं। क्यों खुली रहती है? देखो खुले रहने के कई कारण हैं। पहली बात, उसकी आंखों में नींद नहीं है क्योंकि वो अपने ढोला को हमेशा याद करती रहती है, तो उसकी आंखें खुली रहती हैं। और उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, विकसित हो गई हैं क्योंकि वो युवा हो गई है। इसलिए ढोला कुमार स्वाति नक्षत्र में बरसी हुई बूंद बन जाए और आकर मेरी आंखों में बस जाए। वो ढोला कुमार को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती है। तो आंखें सीप विकसियां, मेरे आंखें रूपी जो सीप है वो विकसित हो गई हैं और स्वाति जब बरसों आए, हे ढोला कुमार तुम आओ और यहाँ आकर स्वाति नक्षत्र की तरह मैं बरसे हुए पानी की तरह मेरी आंखों में बरस जाओ, अर्थात मेरी आंखों में बस जाओ। तो बेटा ये कुछ दोहे थे जो आपके कोर्स में नए आए हैं। मैंने इन सब की व्याख्या आपको समझा दी है। इन सब के जो शब्दार्थ है वो मैं वीडियो में आपको डाल दूंगी, आपको शब्दार्थ भी मिल जाएंगे और इनका काव्य का सौंदर्य मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जिस भी दोहा का व्याख्या करने के लिए आए, आप उस दोहे का जो मूल भाव है, पहला पॉइंट तो वो बना देना और दूसरे पॉइंट में आप भाषा लिख देना, राजस्थानी की डिंगल भाषा है, और तीसरे पॉइंट में आप छंद लिख देना कि छंद दोहा छंद है। चौथे पॉइंट में आप उसके अलंकार लिख देना। अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास अलंकार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जहां उपमा अलंकार और रूपक अलंकार है उनका उदाहरण देके आप बता दीजिए। और जो शैली है वो कैसी है? संवाद शैली है, संबोधन शैली है, और जो भाषा है भाषा विषय के अनुकूल है और भावपूर्ण भाषा है, भाषा में प्रभाव महता है। ये सारी आप काव्यगत विशेषताओं में बता देंगे तो आपकी व्याख्या भी बहुत अच्छी बन जाएगी और इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने में भी आप पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। मैंने आपको सारा समझाया, आपको समझ में आया? वीडियो आपको जैसा लगा हो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि इसमें कुछ सुधार करना है या आपकी कोई समस्या है तो समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगी। थैंक यू सो मच।